Hello dear students, today I am going to start a revision of chapter 2 Economics Standard 11 Commerce Fundamental Concepts and Terminologies. In last different sessions we completed some of the main points and some of the questions were related to the chapter 1. That was the part of the our 1 and that is economic introduction, right? वो हमने discuss कर लिया. Now let's move to the our fundamental concept and terminologies which are important for the economy. So first of all, what is price and value? So let's start with the value. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે હોય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ તો આપણે કંઈક આની તો કોઈ વેલ્યુ જ નથી, કોઈ આપણી વાત કરીએ તો મારી તો કોઈ વેલ્યુ જ નથી, રાઈટ? આપણે એવું નથી કહેતા મારી કોઈ પ્રાઇસ નથી. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट? सो हियर द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू इज दैट. सो यहाँ पर हम देखेंगे गुड्स सर्विसेज फैक्टर्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द प्राइस एंड वैल्यू एंड वेल्थ वेलफेयर विद द ट्रेड साइकिल. ये चारों के चारों पॉइंट यहाँ पर कवर होंगे. ये होल चैप्टर है, राइट? यहाँ पर कुछ भी 30% में नहीं निकला है तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस एंड वैल्यू. सो अल्टरनेटिवली वी आर यूजिंग द पर्टिकुलर वर्ड दैट इज इसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट? इसकी प्राइस बहुत कम है, राइट? ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, राइट? ये डिनोट करते हैं कि इसका मीनिंग सेम है, नहीं. सी हम देखते हैं कि दिस गुड इज़ एक्सपेंसिव एंड दिस गुड इज़ वैल्यूएबल. तो ये जो भी गुड है वो महंगा है और ये जो भी गुड है वो वैल्यूएबल है. इस दोनों में बहुत डिफरेंट है. और तीसरा वाला दिस गुड हैज़ अ हाई प्राइस, ये तीसरा वाला. तो इन तीनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस लगता है. ओके, सो वी कैन से कि प्राइस और वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस लगता है. ओके, सो जब ये स्टेटमेंट्स आते हैं दे आर मेड विदाउट ड्रॉइंग अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू. यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लगता नहीं है कि सब कुछ सेम जा रहा है, राइट? बट इन इकोनॉमिकल वे, इन इकोनॉमिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ प्राइस एंड वैल्यू आर डिफरेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वैल्यू, ये हम देखेंगे आज. सो उसके 2 पॉइंट्स है. फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ यूज એને કહેવાય છે यूज वैल्यू, एंड नेक्स्ट वन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सचेंज वी कैन कॉल देम एक्सचेंज वैल्यू. तो यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू. तो व्हेन एवर दिस टाइप ऑफ द टू वर्ड्स आर देयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू देख लेते हैं. व्हाट इज यूज वैल्यू? तो द यूज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी टू अ कस्टमर फॉर हिज और हर वेरियस नीड्स. तो whenever the person is using the thing, right, this usefulness on the determination of the basis of the particular commodity, the consumer, his needs are different, her needs are different. On that basis the usefulness is created of the particular things. See the example, food, watch, sunlight have a high use value for all people in general. इसकी वैल्यू बहुत हाई है ना. अगर एक दिन शायद गर्मी होती है, राइट, तो हम एसी के बिना नहीं चलाते, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन चलता है. लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सनलाइट नहीं आया तो उसकी साइड इफेक्ट क्या होगी, ये आउटसाइड ऑफ द कंट्री वालों से ही पूछ लो, राइट? हमारे कंट्री में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, पानी नहीं आया, एक दिन खाया नहीं, तो ये यूज़ वैल्यू है ना. इट इज़ डिटरमाइन ऑफ द यूजफुलनेस. तो इसके हिसाब से इसकी यूजफुलनेस डिसाइड होती है. दूसरा है एक्सचेंज वैल्यू, जो हम रूटीन में लेते हैं. सी व्हेन कमोडिटी और सर्विस is exchanged for another commodity service, then the worth of one unit of this commodity is measured in terms of amount of other commodity which it can exchange for. तो यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है, when you want something you are giving money and purchasing that one, that's all, right? आप एक्सचेंज करते हो, सिंपल थिंग है. आपको कोई कमोडिटी सर्विस की ज़रूरत है, आप एक्सचेंज करते हो कोई अदर कमोडिटी सर्विस से. उसको तो हम बार्टर सिस्टम बोल ही चुके हैं पहले. आपकी कमोडिटी दूसरों के साथ एक्सचेंज होती है, उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, राइट? फ्रॉम वन टू अनदर, राइट? ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए, ऐसा हम सोचते हैं, राइट? ऐसा पहले से चलता है. लेकिन सिंपल एक कमोडिटी अगली दूसरी कमोडिटी से एक्सचेंज होती है, एक यूनिट से, ओके, और उसको हम मेज़र करते हैं मनी में, तब जाके अदर कमोडिटी जो एक्सचेंज हो रही है वो एक्सचेंज वैल्यू कहलाएगी. सी द एग्जांपल, इफ 1 kg ऑफ व्हीट एक्सचेंजेस फॉर 1 kg ऑफ राइस, देन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 1 kg व्हीट इज़ 1 kg ऑफ राइस. तो हम एक्सचेंज वैल्यू इसको बोल सकते हैं. लेकिन अभी तो क्या होगा है, अभी बार्टर सिस्टम है नहीं. 1 kg का 34 रुपीज़ पे करो, दैट्स ऑल, राइट? सो ये समझने के लिए अच्छा लगता है, राइट? लेकिन जब भी आप इसको मनी मैटर में कन्वर्ट करते हो तब थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा. तो यूज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू बोथ आर डिफरेंट. एक्चुअली वैल्यू एंड प्राइस इज ऑल्सो डिफरेंट. सो लेट्स डू इट एंड कंप्लीट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू. If a commodity has high use value, then it is not necessarily said to have a high exchange value. तो कोई भी कमोडिटी है उसकी यूज़ वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर हमने देखा यहाँ पर, राइट? उसकी यूज़ वैल्यू ज़्यादा है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपलसरी नेसेसरीली उसकी हाई एक्सचेंज रेट भी और एक्सचेंज वैल्यू होगी. बट इफ़ अ कमोडिटी हैज़
हाई एक्सचेंज वैल्यू देन इट इज श्योरली हैज सम यूज वैल्यू। तो कॉमोडिटी की अगर कोई हाई वैल्यू है तो उसकी यूज वैल्यू है। यहाँ पर तो फूड वाटर सनलाइट दिया, लेकिन कई चीज़ ऐसी आ सकती है यूज वैल्यू के बेस पर है। तो ये सेंटेंस याद रखो कि एक्सचेंज वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ स्कैरसिटी। लेकिन जब भी आप कॉमोडिटी की हाई एक्सचेंज वैल्यू की बात करते हो तो उसकी यूज वैल्यू रहेगी। अच्छा, एक्सचेंज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द स्कैरसिटी ऑफ अ रिसोर्स, राइट। उसका जितना स्कैरसिटी होगा उसके हिसाब से एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड होगा। इन रिलेशन टू इट्स नीड यूज, उसका उपयोग कैसे करते हैं, उसकी नेसेसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल स्कैरसिटी ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। अब डिमांड है तो सप्लाई नहीं करोगे ना, सिंपल चीज़ है। डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई क्यों करोगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो द स्कैरसिटी ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। सो गुड्स आर डिमांडेड इफ दे हैव सम यूज वैल्यू। गुड्स कब डिमांड होगी, उसकी यूज वैल्यू होगी तब ना, right? And if they are scarce in supply in relation to the demand, or their supply that is flow in the market is controlled by the few people, then they have a higher exchange value. तो अब ये सिंपल चीज़ है, अगर कोई डिमांड करता है हम सप्लाई कर देते, दैट इज गुड, पीपल विल परचेज। अगर डिमांड है वी आर नॉट एबल टू सप्लाई, तो उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी कि भाई बहुत महंगी वस्तु है। दैट इज द थिंग, दैट इज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल। ओके, तो सप्लाई इन रिलेशन दैट डिमांड और द सप्लाई दैट इज फ्लो इन द मार्केट इज टोटली कंट्रोल बाय द फ्यू पीपल। मोनोपोली जैसा हो गया, कई लोगों के हाथ में नहीं है, ये सिंपल, बहुत कम लोगों के हाथ में। सीधा एग्जांपल प्रीशियस मेटल्स, डायमंड्स, ये सब हमने देख लिया है 3rd 4th चैप्टर में, राइट। आपको मालूम है तो कैसे सब कुछ होता है, मोनोपोल भी हम देख चुके हैं। तो सिंपल है, ये प्रीशियस मेटल डायमंड है तो आपको मालूम पड़ेगा कि फ्यू पीपल के हाथ में इसका है, तो हायर एक्सचेंज वैल्यू है इसकी। दूसरी तरफ बात करें, गुड्स आर हाईली यूजफुल बट हैव अनलिमिटेड सप्लाई, उसकी वैल्यू भी हाई है, यूजफुल भी ज़्यादा है। हम यहाँ देखते हैं कि उसकी यूजफुलनेस ज़्यादा है, राइट, लेकिन उसका सप्लाई अनलिमिटेड भी है। सो दे डू नॉट हैव एनी एक्सचेंज वैल्यू और मे हैव वेरी लो एक्सचेंज वैल्यू, क्योंकि समझ लो कि मार्केट में एक्सचेंज भी अच्छी तरह से होता है और इजीली अवेलेबल भी है सप्लाई, तो उसकी हाई वैल्यू नहीं है। हाई वैल्यू किसकी है, जो मार्केट में कम मिलता है और सीधी तरीके से आपको नहीं मिलता है, जैसे कि प्रीशियस मेटल्स। मैंने बोला गोल्ड की बात करो, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वो प्रीशियस मेटल उससे भी कहीं ज़्यादा है। और जो सस्ता, राइट, अनलिमिटेड सप्लाई में मिलता है, सीधा एग्जांपल, दो एयर एंड सनलाइट हैव वेरी हाई यूजफुलनेस फॉर लाइफ, दे हैव नो एक्सचेंज वैल्यू एज दे आर एबिटेड इन सप्लाई। इसकी वैल्यू कोई है ना, कोई नहीं है, जीरो लेवल वैल्यू है उसकी, हालांकि उसके बगैर हमें चलता भी नहीं है ना। जो बीमार पड़ा हुआ आदमी है जिसके पास ऑक्सीजन कम है, उसको बोलो कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। जब हम ट्रीज कट करते तब ऑक्सीजन की वैल्यू हमें नहीं मालूम होती। सो सिंपल है, वो एबिडेंट है ना, वो अनलिमिटेड है, वो क्वांटिटी में, उसकी कोई ज़रूरत हमें ऐसा नहीं होगा कि उसका पैसा देना है, राइट। सनलाइट का पैसा हम नहीं देते, वो बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है, राइट, दैट इज द थिंग। सो उसका जो भी एक्सचेंज वैल्यू है वो जीरो लेवल है। सो पुराने समय में, अर्लियन टाइम्स में क्या होता था, वाटर वॉज अ गुड विथ हाई वैल्यू, हाई यूज वैल्यू बट नो एक्सचेंज वैल्यू। उसका वैल्यू हाई था ना, यूज वैल्यू बहुत था, लेकिन उसका एक्सचेंज वैल्यू नहीं था, कोई परचेस नहीं करता, लेकिन उसको फिर पाउच में डाला, उसको फिर बॉटल में डाला, तो उसकी वैल्यू हो गई, हम कह सकते हैं, राइट। सो हाउएवर इन प्रेजेंट टाइम्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज रिड्यूसिंग इन रिलेशन टू इट्स नीड एंड यूज बाय पीपल एंड सो इट हैज़ स्टार्टेड कमांडिंग एन एक्सचेंज रेट। तो अब उसका यूज़ बढ़ा है, अब ऐसा साल आएगा, ऐसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आएगा, डिकेड आ सकता है, सेंचुरी भी आ सकती है, कि उस टाइम पे शायद उसका कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़े, राइट। ये बहुत लंबे की बात है, लेकिन कीप इन माइंड कि अभी वाटर अच्छी तरीके से मिल रहा है, फिर भी अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स आर देयर बट सम हाउ वी हैव टू मे बी यूज़ दैट इन अ प्रॉपर वे, अथवा रिड्यूस था ही जैसे, तो यू हैव टू पे मनी फॉर दैट वन। तो पीपल आर स्टार्टेड कमांडिंग एन एक्सचेंज वैल्यू, पैसा कमा रहे ना लोग उससे। सो इकोनॉमी में हम बात करते हैं कि द वर्ड वैल्यू इज यूजुअली इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्सचेंज वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी विथ अनदर कॉमोडिटी। तो जब एक्सचेंज वैल्यू में हम इसका यूज़ करते हैं तब वैल्यू उसकी मालूम पड़ती है ना। दूसरी बात, वैल्यू क्या है, वैल्यू मीन्स वर्थ ऑफ वन यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी इन एक्सचेंज। तो यहाँ पर ये इकोनॉमी में वर्ड वैल्यू यूजुअली एक्सचेंज वैल्यू में है, और यहाँ पर यही से सोचते हैं कि वन यूनिट कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ द अनदर यूनिट कॉमोडिटी, उसके हिसाब से हम वैल्यू डिसाइड करते हैं, राइट। सो वैल्यू बहुत उसका वर्थ है, कॉमोडिटी में उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है, वी कैन सी इन अ प्रॉपर वे। दूसरा पॉइंट जो प्राइस है, बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, राइट।
इफ कॉमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर मनी देन सच मॉनिटरी एक्सचेंज वैल्यू इज टर्म्ड एज प्राइस। तो जो भी कॉमोडिटी हो, ऊपर हमने देखा यूज वैल्यू एक्सचेंज वैल्यू है, अब उसको हम अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं, मनी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हो जाएगा प्राइस। और प्राइस क्या है? एक्सचेंज वैल्यू और एक्सचेंज वर्थ ऑफ अ कॉमोडिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी, जिसको पैसों में तोला जाए, जिसको पैसों से हम पर्टिकुलर एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको हम प्राइस बोलते हैं। कीमत डिफरेंट चीज़ है, ये दोनों देखने में सही लगते हैं, देखने में सेम लगते हैं, लेकिन सम ऑफ द डिफरेंसेस आर दैट। सो आज के लिए मुझे इतना ही बताना था, व्हाट इज़ द पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू, एंड सिंपल व्हाट इज़ वैल्यू एंड प्राइस। सिंपल। थैंक यू।